Very good afternoon to all of you, beta. Today we are going to start chapter number 3, that is ionic equilibrium. What it is? Ionic. Have you ever heard this word equilibrium? Right? If I write any reaction, this side is reactant and this side is this way, and we write reversible sign, then it is which reaction? Reversible. And beta, in reversible reaction, if rate of forward and backward is same, forward and backward is same, then we call it as what? Equilibrium. We call it as what? अच्छा, इक्विलिब्रियम में क्या होता था? इट इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट? आपने ये पढ़ा रहेगा, इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. इक्विलिब्रियम बिटवीन reactants and product. This is reactant and this is what? Product. But suppose if I take weak electrolyte, if I take, अच्छा, दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है. वन इज स्ट्रॉन्ग, इट डिसोसिएट कंप्लीटली. देन अनदर इज व्हाट? वीक. वीक को बेटा मैं पानी में डालूंगा. सपोज एसिटिक एसिड मैंने ऐसा डाला, so it will give me what beta? It will not dissociate completely. It will give me which ions? Acetate ions. And which ions? H plus. सपोज ये मैंने 100 लिया था. अगर if I would have taken this 100, तो ये 100 में से ना कितना डिसोसिएट हो रहा था? ओनली 10. तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितना बचेगा? 90. प्रोडक्ट कितना बचा? लेकिन यहाँ पर ये क्या है? आयंस. क्या है ये? आयंस. और यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल. हियर इट इज व्हाट बेटा? ओके. So and this is which one? Undissociated molecule. This is what? 100 मैंने डाला था, अंदर से 10 ही ब्रेक हुआ. And this is what बेटा? Dissociated. This is what? तो बेटा यह इक्विलिब्रियम किसके बीच में हो रहा है? आयंस एंड व्हाट? मॉलिक्यूल्स और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल. आयंस एंड व्हाट? तो उसको हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम. क्या बोलेंगे? केमिकल के बीच में होता था, तो इसको ये जो था, ये केमिकल पूरा है ना बेटा, यहाँ पे आयंस है क्या? सो दिस वाज नोन एज विच इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम. हियर इट इज विच इक्विलिब्रियम? यहाँ पे इक्विलिब्रियम केमिकल था, बट यहाँ पे आयंस आर इन्वॉल्व. सो विच इक्विलिब्रियम विल बी देयर? Therefore, the name of the chapter is what? Ionic equilibrium. Is this clear? Okay. Yeah. What you forgot? ठीक है, वो सबने वो इक्विलिब्रिया होगा. चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रिया, एंड देन वी कॉल इट एज आयनिक. हाँ बरोबर है, वो चलेगा भी बेटा. कुछ वी कॉल इट एज इक्विलिब्रिया ऑल्सो. कौन वापिस आके चला गया बाहर? चिन्मय और युक्ति थी अभी. नेत्रा आई थी ना अंदर. सर पता नहीं, देखा नहीं मैंने। नहीं, अभी आई थी अंदर, देखा था. चलो आ जाते हैं. ए साथ बेटा डिफाइन करो. चलो, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इट इज द इक्विलिब्रियम विच इज स्टैब्लिश्ड बिटवीन विच मॉलिक्यूल? बोलो बेटा. अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल. ये देखिए अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल है कि नहीं? एंड द आयन. अभी बेटा दो तरह के दो तरह के सोल्यूशन होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट? विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. राइट बेटा? एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट बेटा? विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. ओके. इलेक्ट्रोलाइट में तुम्हारा एसिड बेसिस सॉल्ट आएगा. नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? बोलो. यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, बेंजीन, ऑर्गेनिक है सभी. ये तुम्हारे क्या? आयनिक सॉल्ट है. अब बेटा है ना, दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है. इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह का होगा. एक होगा स्ट्रॉन्ग, एक क्या होगा? स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग को अगर पानी में डालूंगा तो वो पूरा ब्रेक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पूरा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. दूसरा क्या होता है? वीक. वीक में क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, पार्शियली डिसोसिएट. वीक में क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम सिर्फ वीक में ही मिलेगा. इक्विलिब्रियम विल बी ओनली इन वीक. अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज कंप्लीटली, ठीक है, उसका डिसोसिएशन कितना होता है? ऑलमोस्ट 1. ऑलमोस्ट क्या है? 1. तो भी आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन क्या है? अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले मैं बता देता. वीक इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट? दैट डिसोसिएट ओनली स्लाइटली. डिसोसिएट ओनली स्लाइट. उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑल परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा? 5%. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता था. या इसमें दिस विल डिसोसिएट ओनली हाउ मच बेटा? लेस देन 5%.
अभी आप बोलेगा सर हम कैसे पता करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं आपको ट्रिक दे देता, यहाँ पे आ जाओ। ये आपको याद रखने का है। सोनू क्लास बिरयानी आएट, सोनू क्लास बिरयानी आए एट। और ये सब स्ट्रॉन्ग के लिए, किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग। और वीक के लिए क्या याद रखने का है? ये भाई दूसरा, अभी यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के लिए बेटा और क्या याद रखने का है? लीना के आरबीसीज, लीना के आरबीसीज 12, लीना के आरबीसीज। अब ये सानिका बोलेगी मेरे को ये क्या प्रॉब्लम है। सानिका नहीं, क्या नाम है? सिया, सिया। ओके। ए एसओ, मतलब एसओ तेरे को किसमें दिखता है? बोल बेटा एसओ। सल्फ्यूरिक एसिड। एनओ तेरे को किसमें दिखता है? नाइट्रिक एसिड। सीएल किसमें दिखेगा? HCl। ये किसमें दिखेगा? आई तुझे किसमें दिखेगा? HR। ये सब कौन है? स्ट्रॉन्ग। ये एसिड थे, स्ट्रॉन्ग कौन थे बोलो बेटा? एसिड। अब हम लोग बेस, बेस में क्या होता है? नीमा। बेस में बेटा व्हाट वी हैव? OH, डू यू नो ना बेटा? OH, हाँ, तो दिस विल बी व्हाट? LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, barium OH twice, and हाँ, क्लियर है? आर यू गेटिंग इट? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ये सब रहेगा तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? 100%। तो अल्फा विल बी हाउ मच? अभी आप बोलेगे सर व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड बेटा, नंबर ऑफ आयंस अपॉन ओरिजिनल। ठीक है ना? तो बेटा तो नंबर ऑफ डाया, यहाँ पे तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा, राइट? ये याद रहेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो, या बेटा अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग विल बी देयर, देन इट विल बी। बस आपको खाली स्ट्रॉन्ग का ट्रिक याद रखोगे तो वीक अपने आप आ जाएगा। लुलियंस। स्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है, वीक तेरे को अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर ये आपने कहाँ दिया है? डोंट वरी, देखो मैंने आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर आयंस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? ये देखो बेटा, टेन टेन टेन। देख रहा है कि नहीं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड में सब आ गया कि नहीं? वीक में आ गया कि नहीं? देखो बेटा, बोलो ना। हेलो। ओके। तो आप बोलोगे सर ये HCl भी आ, देख Cl भी आ गया, और ये परक्लोरिक एसिड है। तो आप खाली क्या करोगे? आपको ये ट्रिक है ना, वहां पे चाहिए तो आप ऐसा लिख लो बेटा, स्ट्रॉन्ग में कौन है? ए भाई, स्ट्रॉन्ग में कौन है? ये चाहिए तो निमोनिक लिख लो, सोनू क्लास बिरयानी या 8 एंड लीना के आरबीसी 12। ये आपको दिखेगा किसी में भी तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। ये किसी में भी दिखेगा तो बेटा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। चलो, बातें नहीं, साथ बेटा आ रहा है ना? ओके। ये सीट बेटा, जो लोग आ जाए ना, वो सैटरडे का टेस्ट का है ना, मैं आज है ना आपको डिस्कस करके अपडेट करूंगा। बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट वीक से तुम लोग को छुट्टी है, 10 डेज का शायद। तो मेरे को है ना वो, आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर बाय सैटरडे। तो सैटरडे का मैं टाइमिंग देखता हूँ, अगर टेस्ट का एडजस्ट होता है तो टेस्ट रखता हूँ, या फिर एक ऐसा मंडे को मैं रख दूंगा, ऐसा तुम्हारा कोई दूसरे टेस्ट के बाद, मंडे ट्यूसडे जो भी दिन होगा उसे मेरे को देखने दो। हाँ, लेकिन वही बात मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ मैथ्स टीचर से और वही फिजिक्स टीचर से। ये दिखा मतलब तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा? स्ट्रॉन्ग। व्हाट शुड कम टू योर माइंड? क्या हो गया भाई, किधर जा रहा है? लिख लिया ये? अरे, ले 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 ले। दिख रहा है ना बेटा? मैंने ये ऊपर किया था, वापस किसने नीचे किया क्या? और ऊपर करना पड़ेगा इसको? क्या बराबर है? दिख रहा है सबको बराबर? क्या नहीं, तेरा हाइट छोटा है बेटा। दिख रहा है? चलो बेटा, हो गया? ये लिखा है भाई, लिख लेना, वहां पे दिया है ना नीचे एकदम, वहां पे निमोनिक लिख ले तेरे लिए। हो गया? डन डन। चलो बेटा, अभी आ जाते हैं। ओ ले लो ले लो ले लो ले लो। ए भाई, छुट्टी में तुम लोग क्या करोगे? सुन, ए भाई, किसका है ना सॉलिड स्टेट बाकी है? हाथ ऊपर कर, एक दो।
तीन, चार। तेरा पूरा सॉलिड स्टेट पूरा बाकी है? नहीं सॉलिड टेस्ट नहीं, चैप्टर, चैप्टर किस किस का बाकी है सॉलिड स्टेट? हाथ ऊपर करो। एक दो और ए हीरो, हाथ ऊपर कर बे। एक दो तीन चार, बस चार जन है ना, हाँ, ठीक है। लास्ट क्लास यू आर एब्सेंट? लास्ट क्लास? हाँ सर, यू आर एब्सेंट। तो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डाला है, देखा कि नहीं? तो बेटा वो देख, वही होता है बेटा, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, यू जस्ट वॉच इट, एनी डाउट इज देयर आई विल क्लियर इट। ओके, ठीक है ना बेटा? अरे वो लाइव क्लास ही है बेटा, नोट सामने रख के देखने का, और टेक्स्ट बुक। चलो ना बेटा, आ जाते फटाफट इधर पे आ जाओ। अब बेटा अगर मैंने देख अभी इसके अलावा कुछ भी लिखा तो क्या होगा बोलो बेटा? इन सब के अलावा कुछ भी दिखेगा तो वीक। चलो बेटा अभी मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर। क्या इसमें आपको सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है? वीक एसिड। क्या इसमें सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है? क्या इसमें सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है? तो ये सब क्या हो गया बोलो? समझ में आ गया ना? सोनू क्लास बिरयानी है इसमें, वीक। कितना इजी है। क्या इसमें आपको लीना के आरबीसी 12 नजर आ रहे हैं? बोलना। क्या लीना के आरबीसी 12 नजर आ रहे हैं? लीना के आरबीसी 12 नजर आ रहे हैं इसमें? लीना के आरबीसी 12 कोई नजर आ रहा है इसमें? तो ये सब क्या होगा? वीक। तो इन सब में आयनिक इक्विलिब्रियम होगा, बाकी स्ट्रॉन्ग में होगा। कितना इजी था बोलो बेटा? अब बेटा में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले, किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पेक्टेटर आयंस क्या था? आप लोग ने मुझे पूछा नहीं, व्हाट आर स्पेक्टेटर आयंस? स्पेक्टेटर आयंस का मतलब क्या होता है ये मैं तुमको बता देता हूं। ये आयंस कभी भी कहां पर भी पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। सोल्यूशन में रहेगा तो Na प्लस ही पड़ा रहेगा ऐसा, ठीक है ना? स्पेक्टेटर आयंस विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ओके। चलो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आया था बोलो बेटा? ये देख रहा है बेटा? अच्छा ये देख, ये सब में तुमको सोनू क्लास बिरयानी या लीना के आरबीसी नजर आ रहे हैं क्या? नहीं ना? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर देख बेटा, ऊपर वाले में इक्विलिब्रियम था क्या? इल्ले, नहीं था ना इक्विलिब्रियम, राइट? अब बेटा बहुत मजेदार बात है, चलो बेटा आप मेरे को फटाफट बताते जाओ। कितने तरह के सॉल्ट हो गए वो हम लोग देखेंगे बेटा। ए इधर देखो, ये क्या था बोलो बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैं क्या लिखूंगा? ऐसे, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या लिखूंगा मैं? एस बी। क्या लिखूंगा? ये सब स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। चलो बेटा अभी मैंने तुमको ना कुछ मैं दे रहा यहाँ पर, बताओ हम लोग नमक कैसे बनता है सुन। ये मैंने तेरे को NaCl लिख के दिया, NaCl में बेस कौन सा होगा बोलो बेटा? NaOH। Cl में एसिड कौन सा होता है? तो ये सॉल्ट किसका सॉल्ट है? दिस इज अ सॉल्ट और नॉट, टेल मी। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग बेस है और क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फाइनल नेचर क्या होगा मेरे सॉल्ट का? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? बराबर है कि नहीं? वहां पे मत देख, पहले यहाँ पे देख, ठीक है? अरे बेटा एक सिंपल सा बताता, मैं दो स्ट्रॉन्ग चीज मिक्स करूंगा तो मुझे फाइनल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो। हम्म, कॉपर सल्फेट। मेरे को बताइए सल्फेट कौन सा है तेरा? स्ट्रॉन्ग एसिड, बराबर है कि नहीं? सोनू क्लास बिरयानी। कॉपर सल्फेट में लीना के आरबीसी 12 है क्या? तो ये क्या हो गया? अच्छा अभी मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक को मिक्स किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और किसको मिक्स किया बोल बेटा? तो नेचर कौन सा होगा, कौन इसमें स्ट्रॉन्ग है दोनों में? हाँ, तो ये मेरा सॉल्ट क्या होगा बोलो? एसिडिक। समझ में आया क्या? अरे बोलना हीरो। अब बेटा मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूँ बेटा। छत्री कूना। क्या लिखा है मैंने? सोडियम एसिडेट। ए श्रिया गैंगस्टर, यहाँ पे देख, Na है तो ये क्या है बोल बेटा तेरा? NaOH। तो ये कौन है बोल? स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें सोनू क्लास बिरयानी है क्या? वीक एसिड। कौन सा था ये वीक एसिड? छत्रीकू था बेटा। अभी इन दोनों को तो मिक्स करेगी तो तेरा सोल्यूशन क्या बनेगा फाइनली? वेरी गुड, तो दिस इज विथ सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। इतना समझ में आ गया कि नहीं बोलो? क्लियर है? अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करूंगा तो न्यूट्रल, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक।
वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्ट क्या होगा मेरा? एसिडिक। अभी आपके दिमाग में आएगा एक क्वेश्चन बेटा, अगर मैंने ये लिखा है, क्या इसमें सोनू क्लास बिरयानी है? क्या इसमें लीना के आरबीसीज है? तो ये पूरा क्या था बोलो? एसिड भी मेरा वीक, बेस भी मेरा, बेस भी मेरा वीक। तो अभी मैं आप बोलोगे सर तो ये सॉल्ट क्या होगा? हाँ, तो इसके लिए बेटा हम लोग को ना दो टर्म पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? दो टर्म। वो दो टर्म क्या है? के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्या पढ़ना पड़ेगा बोलो बेटा? कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, ए फॉर एसिड। और बेस के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? सेम, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। इजी। अच्छा बेटा, सपोज इमेजिन लड़की हाँ, अच्छा सपोज तुम लोग सब लोग वीक एसिड हो, तुम लोग कौन हो? वीक। लेकिन वीक में भी एक जन तो स्ट्रांग होगा कि नहीं? स्ट्रांग मतलब आपस में, ओवरऑल सब लोग तुम लोग कौन हो? वीक। ओवरऑल यू ऑल आर विच एसिड? लेकिन वीक में भी एक बंदा स्ट्रांग होगा कि नहीं? मतलब ओवरऑल कैटेगरी इज व्हाट बेटा? वीक हो। तो इमेजिन करते कि श्रिया है ना स्ट्रांग है तुम्हारे, मतलब तो श्रिया का तो अभी देख, तुम सब वीक एसिड थे तो सबका मैं क्या वैल्यू ढूंढूंगा? के के टू, सबका आपका अलग अलग वैल्यू देखा, फिर जिसमें भी ये के3 मिला, के4 मिला। तो इमेजिन करो ये श्रिया है, कौन है? श्रिया। तो श्रिया का के का वैल्यू सबसे बड़ा आ रहा था, क्या आ रहा था? तो मतलब वो क्या है? वीक के अंदर स्ट्रांग, बट ओवरऑल वो क्या है? वीक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, ऐसा। पता है कि नहीं बेटा? हाँ, तो सब अंधे हैं लेकिन एक को थोड़ा सा स्लाइड दिए तो उसको मतलब स्ट्रांग हुआ क्या कि नहीं? ओके चलो। ओके ओके, चलो बेटा आ जाए। बस, इतना समझा? अरे बेटा वीक में भी बंदा एक स्ट्रांग, मारा मारी होगा तो वीक में भी कौन जीता वो? ठीक है ना? बॉयज में भी आ जाते हैं। बॉयज में सब लोग इमेजिन तुम लोग सब लोग वीक बेस हो, कौन हो? ए लुलियंस। सब लोग वीक बेस हो, तो वीक बेस में भी एक कौन होना चाहिए बोलो बेटा? स्ट्रांग होगा कि नहीं? तो अच्छा, मैंने आपको ना 6 सोल्यूशन दिया है, मैं बोलूंगा आज सब वीक बेस है, फिर मैं बोलूंगा इन सब में कौन सा स्ट्रांग होगा वीक के अंदर स्ट्रांग। तो हम लोग उसका कौन सा वैल्यू ढूंढेंगे बेटा? केबी वैल्यू। विच वैल्यू विल फाइंड? तो जिसका केबी ज्यादा वो स्ट्रांग बेस हो अमंग ऑल द वीक। क्लियर है? ओके। अब बेटा इधर आ जा श्रिया, बेटा मैंने यहाँ पर क्या दिया था तेरे को? वीक एसिड और ये वीक बेस है, तो इसका नेचर क्या होगा तो डिपेंड करेगा। नहीं, इसमें मैं ना 3 कंडीशन आएंगे। मैं वीक एसिड का क्या ढूंढूंगा? के। इसका क्या ढूंढूंगा बेटा? अभी सपोज पहला कंडीशन, इफ के इज इक्वल टू के बी, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा बोलो? न्यूट्रल। लेकिन अगर के ज्यादा होगा तो? अरे बोलो ना, के ज्यादा होगा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? अच्छा, के भी ज्यादा हो जाएगा तो? कितना इजी था बोलो बेटा? है कि नहीं बोलो? इजी। हेलो। ओ ओ, क्या है गैजेट सब अंदर रखो, इधर पे आ जा। अभी पेज टर्न कर, पेज नंबर 2 निकालो मेरे नोट्स का। पेज नंबर 2। ओके, ये देखो बेटा। एसिड क्या होता है? H+ है। देख बेटा यहाँ पे मैंने देखा, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट मेरा क्या होगा बोलो? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो सॉल्ट मेरा क्या होगा बोलो बेटा? एसिडिक। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस है तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे सब लिखा है ना बेटा मैंने। अच्छा, वीक दोनों वीक होगा तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे लिख दो, इफ के इज इक्वल टू के बी तो क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है। इफ के ए इज ग्रेटर देन के बी तो क्या होगा? एसिडिक। इफ के बी इज ग्रेटर देन के तो क्या होगा? बेसिक। अब ये सब सॉल्ट समझा तुमको? कौन कौन सा सॉल्ट है कौन से कैटेगरी में? ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एस बी मतलब वीक स्ट्रॉन्ग बेस, वी डब्ल्यू ए मतलब वीक एसिड, डब्ल्यू बी मीन्स वीक बेस। सिड बेटा आ रहा है ना समझ में? तुमको खाली वही याद रखने का, सोनू क्लास बिरयानी एंड लीना के आरबीसी 12, उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या होगा? वीक। क्लियर है? चल बेटा यहाँ पे मैंने दिया NaCl, देखे सोनू क्लास लीना के आरबीसी में आ रहा है, सोनू क्लास में आ रहा है तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कॉपर बेटा लीना के आरबीसी में आ रहा था क्या? नहीं, तो देखो वीक वीक बेस। ये क्लास आता है ना सोनू क्लास में स्ट्रॉन्ग एसिड।
ये देखिए छतरी पूना बेटा सोनू क्लास बिरयानी में नहीं आ रहा था वीक एसिड, लीना के आरबीसीज में आता था ना तो स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों ना तो देख सोनू क्लास बिरयानी में आ रहा है ना तो लीना के आरबीसीज में आ रहा है। ये क्या वापिस वो नीट नीट रीनीट। अरे यार कैसा ये बात तो पेपर अच्छा गया रहेगा ना उसका। बहुत अच्छा गया था मालूम है लेकिन यार। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो। बोलो भाई। अब बेटा आपको ना मैं क्या बताता हूँ, ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा को क्या बोलते हैं। सपोज इफ आई एम एन इलेक्ट्रोलाइट, मेरा कितना टेंडेंसी है टू प्रोड्यूस आयन, ओके, उसको क्या कहते हैं डिग्री ऑफ। तो देख ये क्या होगा बेटा, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर अपॉन। ये स्ट्रॉन्ग एसिड में सपोज मैंने 100 लिया था, क्या लिया था, तो डिसोसिएट पूरा होके कितना दे देगा, 100 दे देगा कि नहीं बोलो बेटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, आफ्टर कितना है बोलो, बिफोर कितना था, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड कितना आएगा हमेशा 1। लेकिन अगर वीक एसिड होता तो वीक में क्या होता था, ये ले, वीक में मैंने आपको बताया था ना बेटा, कितना डिसोसिएट होता था, लेस देन 5%, कितना होता है डिसोसिएशन लेस देन। तो ये इनिशियली मेरा 100 था, लेकिन ये अभी 1000 कहाँ कर दिया, ये बना कितना है 5। नहीं अभी इनिशियली 100 था ना। हाँ तो 5 ही बना ना बेटा। हाँ तो फॉर्मूला क्या होगा बता, 5 अपॉन, अरे आफ्टर कितना है 5, बिफोर कितना था। हाँ तो अल्फा का वैल्यू तेरे को कितना आएगा 0.05, बराबर है कि नहीं। हेलो। So what is the degree of dissociation of an electron? It is defined as that fraction of the total number of moles of electrolyte that dissociate into its ion when equilibrium is attained. Clear है? Okay. अब बेटा एसिड क्या होता है पूरा देश जानता है, अरेनियस थियरी 9th 10th में भी पढ़ा था। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स यू व्हिच आयंस, H प्लस आयन गिव्स यू व्हिच आयंस। और बेस होता है तो क्या देता है, OH आयंस। बेस क्या देता है, बेस विल गिव यू OH आयंस, ठीक है। लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि एसिड में H में H प्लस फॉर्म में नहीं होता है, कौन से फॉर्म में होता है, हाइड्रोनियम। H प्लस विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म व्हाट, हाइड्रोनियम। पता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला बनाया रहेगा अपने आईसीसी में, राइट ना। तो व्हाट इज एसिड, acid it is defined as a hydrogen containing substance which dissolve in water or aqueous solution produces which ion। तो बेटा ये देखना, लेकिन H प्लस बेटा पानी के साथ रिएक्ट हो गया, क्या बन गया था बोलो बेटा, हाइड्रोनियम। क्या बन गया था, हाइड्रोनियम। बेस क्या होता है, पानी में डालेंगे तो क्या देगा बोलो, इसका नाम चाहिए तो लिख लो, ये हाइड्रोनियम है बेटा, ठीक है ना बेटा। ए कोई NaOH KOH NH4OH सब में OH होता है कि नहीं, तो इट इज व्हाट बेटा, बेस। इट इज व्हाट, बेस। क्लियर, इट इज व्हाट बेटा, बेस। डन डन। चलो लिख रही है, ले 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 ले, हाइड्रोनियम। इधर हाइड्रोनियम कहाँ लिखा हुआ था, अच्छा, ये बेस क्या है, पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, OH। लेकिन अरेनियस थियरी फेल हो गया। ओके दीक्षा बेटा अरेनियस थियरी फेल हो गया, क्यों, अच्छा चल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। NH3 अमोनिया, अमोनिया इज अ बेसिक गैस, तेरे को पता है क्या, अमोनिया इज अ बेसिक। लेकिन इसमें तेरे को OH नजर आ रहा है। अरेनियस क्या बोलता था, OH होना चाहिए, व्हाट अरेनियस यूज्ड टू सेड एवरीथिंग शुड हैव OH, बट इसमें OH है क्या, इट इज अ बेस। सोडियम कार्बोनेट भी क्या होता है बेटा, बेस। तीनों वगैरह हम लोग पीते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या होता है, बेस। लेकिन इन सब में तेरे को OH है क्या। अच्छा तेरे को पता है क्या बेटा, AlCl3 इज एसिडिक, AlCl3 इज व्हाट बेटा, एसिड। AlCl3 इज एसिड, लेकिन एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए बोल बेटा, बोलो ना। H, इसमें H है क्या, दिखता है क्या H, फिर भी ये क्या है, तो अरेनियस थियरी फेल्ड। तो देख यहाँ पे क्या लिखा है, अरेनियस थियरी एक्वस सॉल्यूशन पे था। अभी देख इन सब में तुमको कहाँ पे भी H नजर आ रहा है क्या, इन सब में कहाँ पर भी H नजर आ रहा है क्या, इन सब में कहाँ पे भी H नजर आ रहा है क्या।
हाँ एसिड, अब तो ये एसिड है, लेकिन तो अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड नहीं होना चाहिए ना, तो फेल हो गया। इन सब में बेटा कहाँ पे भी OH नजर आ रहा है क्या? तो ये क्या हो गया बोलो? अरेनियस के मुताबिक OH होना चाहिए था, इसमें OH है क्या? वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो अभी कुछ नया थ्योरी लाना पड़ेगा कि नहीं बोलो? तो एक नया थ्योरी आया, कौन है? लॉवरी ब्रॉन्स्टेड। क्या बोला लॉवरी ब्रॉन्स्टेड ने? बोलो, आ जाओ बेटा। विच थियरी वी आर गोइंग टू डू? लॉवरी ब्रॉन्स्टेड। ऑरी, ऑरी नहीं, ऑरी, ऑरी लॉरी। ऑरी, ऑरी लॉरी, हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी क्या बोलता है? एसिड क्या है? एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या देगा बोलो बेटा? प्रो H+, को प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन। सर ये मैं फेल हुई थी कि चली थी ये? क्या? नहीं, सब मिक्स थियरी होती है बेटा। जैसे पीरियोडिक टेबल में पता है ना, वो सब आए थे डॉपी राइनर और वो सब लोग, फिर बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, वैसे बेस क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट। एसिड क्या करेगा? दे देगा। एसिड क्या करेगा? एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अभी उसने एक नया चीज बताया। अगर मैंने एक एसिड है, इसमें से मैंने H निकाल दिया, H+ निकाल दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट बेस। क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट बेस। तो चलो बेटा, एग्जाम में ऐसे MCQ आता है। अगर मैंने यहाँ पे HCl लिखा है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बताओ? एक H+ निकाल दे इसमें से, तो क्या बचेगा? Cl-। अरे H+ निकालना। HNO3 दिया है तो क्या मिलेगा बोलो? एक H चला गया ना, तो NO3 1-। नीवा बेटा H2SO4 दिया, लेकिन एक ही H निकलता है यार, तो क्या बचेगा तेरे पास? HSO4 1-। अगर मैंने HSO4 1- दिया तो टाटा सिया, बता क्या होगा? SO4 व्हाट? 2-। एक H जाएगा तो एक 2- होगा ना। H पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं? एक पॉजिटिव जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं? क्लियर है? ए भागवत बेटा आजा। हाँ, नाम क्या है तेरा? रूहानी। हाँ, सरनेम भागवत है कि भागवत? भागवत। एक H चला जाएगा इसमें से, क्या बचेगा बोल? यस, वेरी गुड। एग्जाम में ये पूछते हैं, राइट? बोले दे विल गिव यू एसिड एंड दे विल टेल यू टू राइट कॉन्जुगेट बेस। साथ बेटा आ रहा है पूरा, ये सिड है हीरो, बहुत इजी है, चिंदी है, देख ले। क्लियर है? बोलो। अच्छा, अभी बेटा मैंने आपको क्या बोला? हाँ बोलो। वो एरो के ऊपर वो लिखना होता क्या? हाँ -H+, वो अंडरस्टैंड तुम्हारे। अरे MCQ में पूछेगा तो थोड़ी तू लिखने बैठेगा, तेरे को तो डायरेक्ट आंसर लिखने का लॉजिक समझ, एक H निकालना है। बच्चे इसमें गड़बड़ कर दे। क्लियर है? चल बेटा मैं और दे रहा हूँ, ये चलो, मैंने अगर फॉस्फोरिक एसिड दिया रहता तो एक H निकलेगा तो क्या बनेगा? H2PO4 1-। H2PO4 1- दिया रहता तो HPO4 2-। HPO4 2- दिया रहता तो यस, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? बेस क्या करेगा? बेस होगा तो वो क्या करेगा बोलो? ऐड करने का उसमें। तो तुमको क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट एसिड। क्या मिलेगा? तभी एग्जाम में मैं तुमको इसमें क्वेश्चन पूछूंगा। टन टन, तो कैसे करोगे? चलो आ जाओ। अगर मैंने आपको दिया है NH3, तो क्या बनेगा इसका? या बेटा एक H ऐड करने बेटा, और एक चार्ज बढ़ा, तो क्या हो जाएगा? NH4 1+। सपोज बेटा अगर मैंने आपको सल्फेट दिया है, अलिश्का, एक H ऐड करने, HSO4 1-। अगर मैंने HSO4 1- दिया है तो क्या करेगी? वेरी गुड। अभी ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ये अगर मैंने दिया है, तो इसके अंदर तुझे क्या करना है? एक ऐड है, H ऐड करना है, तो ये CH3 रहेगा, वो तेरा H इधर पे ऐड होगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है? ए लुलियंस क्या कर रहा है बे? यहाँ पे देख बेटा, ये अभी सब आपको बताता हूँ। देखो इधर पे आ जाओ, मेरे नोट्स में देखो, काइंडली सी इन माई नोट्स।
देखो डन, 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 देखो व्हाट इज एन एसिड? एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज अ प्रोटॉन डोनर, बेस इज अ प्रोटॉन, दिखाई दे रहा है, एक्सेप्टर। अरे देखना बेबी, अभी तो बताया, देखना ये कैसे बना, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, देखिए बेटा इसका ऐसा। देखिए ये वाला मैंने बताया ना, जहाँ पे गड़बड़ करते बच्चे। क्लियर है? अब बेटा मैं आपको एग्जाम में एक रिएक्शन दे दूंगा ऐसा, फिर मैं आपको बोलूंगा कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ढूंढो। तो कैसे ढूंढोगे? अरे, गंदा हो गया। देखो मत उधर, इधर दे दे। ये अम्मा, कट गया ये। सोपू न कोस बेटा, हेरे हाँ। चलिए टाटा सिया। ये देखिए HCl, और अब ये, अगर मैंने बोला अगर ये एसिड है तो ये इसका क्या हो जाएगा बोल। अभी बेबी ये एसिड है कि नहीं दे रहा? तो यहाँ पे क्या हो गया, उस एसिड इज व्हाट बेटा, जो H प्लस दे देता है कि नहीं, सो दिस विल बी व्हाट, कॉन्जुगेट बेस। ये तेरा अगर बेस है बेटा, ये क्या है तेरा, बराबर है कि नहीं? तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। इजी। आपको ऐसा एक रिएक्शन दिया रहेगा, ढूंढ पाओगे एसिड बेस पेयर? बोलो। ये ले 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 ले, ये देखिए ये क्या है बोल बेटा, तेरा एसिड, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अभी यहां से देखिए एक H ऐड हो गया कि नहीं, तो ये तेरा बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। कितना इजी है बोलो, कर पाओगे? चलो बेटा, भी ये सब वही पूरा एग्जाम्पल है, समझ में आ गया ना? ओ भाई पूरा वही एग्जाम्पल है। अरे यार ये ले 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 ले, ये देखिए ले, ये क्या हो गया, एक एच गया ले, इसके अंदर एक एच ऐड हो गया, बराबर है कि नहीं? चल बेटा, अगर मैंने बोला इसका इसका कॉन्जुगेट बेस निकाल, तो इसमें से क्या करेगा, -H प्लस, खत्म। इसके अंदर क्या करने का, +H प्लस, बराबर है कि नहीं, बोलो ना। यस। इची, एनी डिफिकल्टी डिलियर? अभी सब एसिड अगर कमजोर है तो, अच्छा नहीं, अभी और एक नया थियरी है, कौन सा थियरी, लुइस थियरी। विच थियरी? लुइस इज व्हाट बेटा, एसिड इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, बेस इज व्हाट, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। अभी मैं तुमको ना यहाँ पे पूरा बटा टेल है। अभी मैं तुमको बताता, अमोनिया बेस था ना बेटा, चलो, ये लुलियंस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो 2,5 बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5, बराबर है? यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया बेटा, देख, बराबर। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड कोई भी ले, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 2,3, यहाँ पे मैंने बोरॉन लिख दिया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोलो बेटा, 1, मतलब 7 होता है, लेकिन अरे एक ही बॉन्ड बनाता है ना वो। अबे झिंगे, यहाँ पे देख, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, लेफ्ट वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? तो इसको बेटा एक लोन पेयर चाहिए, और ये देखिए इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है कि नहीं बोलो बेटा? तो ये लोन पेयर इसको क्या कर देगा, दे देगा। तुमको पता है जब बेटा एक ही बंदा दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, तो देखिए मेरा अमोनिया था, अमोनिया ने इसको क्या कर दिया बोलो बेटा, लोन पेयर दे दिया। तो कौन सा बॉन्ड बनता है, एरो वाला बॉन्ड, याद आ रहा है ना, 10th में पढ़ा था, 9th में भी, 11th में भी पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा इसमें क्या किया दीक्षा, इसने क्या किया, लोन पेयर डोनेट किया ना, तो ये क्या हो जाएगा, लुइस बेस, क्या है, किसने क्या किया, लोन पेयर एक्सेप्ट किया कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कितना इजी था बोलो बेटा। अच्छा अभी पता चला अमोनिया में OH था क्या, नहीं, फिर भी वो बेस क्यों है, लुइस थियरी। BF3 में H नहीं है ना बेटा, फिर भी एसिड है कि नहीं, AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला अगर कोई भी होता तो लुइस एसिड हो सकता है। अरिनियस के हिसाब से तो ये एसिड नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर किसने बताया वो एसिड हो सकता है, लुइस। अकॉर्डिंग टू अरेनियस अमोनिया शुड नॉट बी बेस, बिकॉज उसमें OH है ही नहीं, बट किसने प्रूव किया कि वो बेस हो सकता है, लुइस। आइए ना, आ जाइए, टन टन, ये देखो, लुइस थ्योरी का मैंने एग्जांपल भी नीचे दिया रहेगा, ये देख, देख रहा है कि नहीं, लोन, इस पे लोन पेयर है कि नहीं,
बोरॉन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 ही है, देख। तो देख ये इसको इसको दे देगा, ये देख रहा है? दिखा कि नहीं, बोलो। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो ना। तो ये लुईस थियरी का भी पूरा हो गया बेटा। क्लियर? अब बेटा कोई भी ऐसे, अच्छा सब लोग वीक एसिड है, तो वीक एसिड में भी कौन स्ट्रांग है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कंपैरिजन में? तो वी फाइंड व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या ढूंढते हैं बोलो बेटा? पूरे चैप्टर में मैं एसिड के लिए क्या लिखूंगा? एसिड में एच होता है कि नहीं, बोलो बेटा? एसिड में एच होता है कि नहीं? तो एच ए लिखा मतलब वीक एसिड। एच प्लस देगा और ए माइनस। अब आप लोगों को बेटा इक्विलिब्रियम का लॉ पढ़ा रहेगा। के ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतना पता है कि नहीं, बोलो बेटा? तो प्रोडक्ट में कौन है बे? एच प्लस एन ए माइनस। रिएक्टेंट में कौन है? अभी ये एच ए को मैं इधर पे लेके जाऊंगा, तो के इंटू एच ए को हम लोग क्या कहते हैं? के ए। क्या कहते हैं? के ए। देयरफॉर के ए तेरा क्या हो जाएगा? ठीक है ना बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वी, इसको के ए भी लिख सकते हैं इसे। ये देखो बेटा, एसिड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बोलो बेटा? के ए। व्हाट इज के? प्रोडक्ट अपॉन। अच्छा ए क्यों डाला? बिकॉज इट इज फॉर एसिड। ए क्यों डाला? इट इज फॉर एसिड। ये मत, ये इग्नोर मारो, ये वाला इग्नोर मारो। ठीक है ना? अरे बेटा ये एसिड के लिए अप्लाई किया ना, इसलिए यहाँ पे के लिखा। बेस के लिए, बेस में क्या होता है? बी आता है कि नहीं वर्ड? बी, बी वर्ड आता है कि नहीं? सक्षम। बेस में ओ एच होगा कि नहीं? इधर देख। तो इसमें अगर के का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या मिलेगा मुझे? बी ओ है। तो अब ये बेस के लिए पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये बेस है कि नहीं? तो यहाँ पे के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 11th में पढ़ा था के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, पता है ना? केमिकल रिएक्शन के लिए के सी लिखते थे। बेस के लिए होगा तो के बी, एसिड के लिए होगा तो। हाँ, अभी एग्जाम में तुमको है ना, मैं ऐसा 4 वैल्यू दूंगा। 4 एसिड है, एक का के का वैल्यू है 1 × 10⁻⁻⁻, दूसरे का 1 × 10⁻⁻⁹, 1 × 10⁻⁻8। विच वन विल बी द मोस्ट एसिडिक? तो जिसका वैल्यू बढ़ा, किसका वैल्यू बढ़ा इसमें? माइनस। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए। समझ में आया कि नहीं? बोलो। चलो आ जाते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। हाँ ये देखो बेटा, मेरा नोट्स में देखो बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस दिखाई दे रहा है? अरे बोलो। ओके। चलो बेटा, अभी हम लोग को है ना, ये एग्जाम में आता है बहुत बार। डिराइव ओस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। क्या आएगा बोलो? ओस्वाल्ड्स लॉ ऑफ, फॉर वीक एसिड। हम लोग खाली वीक एसिड के लिए करेंगे, बेस के लिए भी सेम होगा। बेस के लिए भी ऑलमोस्ट सेम होगा। जहां पे भी एसिड में के ए था ना, तो बेस में के के जगह पे क्या आ जाएगा? के बी। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने क्या लिखा है बोलो? यहाँ पे पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रूहानी, मैंने क्या लिया है बोलो बेटा? 1 मोल ऑफ क्या लिया है? वीक एसिड। 1 मोल ऑफ क्या लिया है? इन वी डी एम क्यू। मतलब ये इसके अंदर है ना 1 मोल एसिड डाल दिया। ये इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या बर्तन का? अच्छा उसमें भी हम लोग ने क्या एज्यूम किया? उसमें से अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा उसमें से जा रहा है, 1 मोल में से कितना जा रहा है? अल्फा। तो यहाँ पे देख बेटा, मैंने रिएक्शन लिखा है, एच ए मीन्स इन एसिड और एच प्लस और ओ एच में। बराबर है कि नहीं? अच्छा चलो मैं तुमको पूरा लिख के बताता हूँ। ये एच ए है। क्या है? ये क्या बन रहा है बोलो बेटा? इनिशियल। इनिशियल में मैंने कितना लिया था रिएक्शन में? इनिशियल मोल कितना था? 1। पढ़ना, लेट इनिशियल मोल 1 मोल लिखा है ना ऊपर। कहाँ पे? मतलब ये देखिए मरेली, ये देख, कंसिडर 1 मोल दिख रहा है कि नहीं? 1 मोल इनिशियल मोल्स। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट, इनिशियली रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ है क्या? तो ये कितना होगा? अब बेटा इक्विलिब्रियम पे आया,
मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट कितना गया सिया, इसमें से कितना गया, डिसोसिएशन कितना लिखा है हम लोग ने, लेट हाउ मच, अल्फा गया, इसमें से कितना गया, 1 - अल्फा। तो रिएक्टेंट में से अल्फा गया तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, अल्फा अल्फा बनेगा कि नहीं। पूरे ये रिएक्शन इसके अंदर चल रहा है तो पूरे का वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या, वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या, वी वी वी। कॉन्सेंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है बोल बेटा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या रहता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा पता, मोल्स कितना है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम वाला देखने का, स्टार्टिंग वाला नहीं। तो क्या होगा 1 - अल्फा/वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा/वी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अल्फा/वी। समझ में आया, अरे बोलना, अरे मोल्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किसी भी चीज का मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम और नॉट, टेल मी, यहां तक समझा क्या। अलिश का के का फॉर्मूला क्या है बोल, यहाँ पर एसिड के लिए बोल बेबी, प्रोडक्ट में कौन है यहाँ पे देख, H+/A-, H+/A- अपॉन HA। तो चलो बेटा H+ का आंसर कितना आया, कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में दे देगी ये देख, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A+ कितना आएगा, H+ कितना आया, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा अल्फा/वी, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A- कितना आएगा, अबे झिंगी जो नहीं यहाँ, अल्फा/वी बोलना, अल्फा में भी इंटू अल्फा अल्फा। अभी HA का कितना वैल्यू बोल, वन वेरी गुड, कितना समझ में आता है, हाँ अभी वी 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 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक एक ही वी कैंसिल होगा, अपॉन व्हाट, 1 - अल्फा/, अच्छा बिल्कुल, लेकिन वी आर स्टडिंग व्हाट बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का वैल्यू कितना होता है 0.05, 0 पॉइंट, तो क्या के ए इज इक्वल टू अपने को क्या मिला बोलो बेटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा इंटू वी, इतना मिला कि नहीं बोलो। ए वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है नीचे बेटा, अल्फा इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो अभी क्या हो जाएगा, तो 1 - अल्फा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल ना, 1 - अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, अरे 1 - 0.005 मतलब कितना कम आएगा ना बेटा, राइट ना, तो इधर पे डाल तो क्या मिलेगा बोल, बराबर है कि नहीं, ए देयरफॉर अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो बेटा, के इंटू वी। अभी बेटा मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रूट ऑफ के ए इंटू रूट ऑफ वी, टेकिंग स्क्वायर रूट और बोल दस, इससे भी मैं क्या कर सकता, ये तेरे को पता है ये अल्फ ये इज इक्वल टू और के क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं, तो अल्फा इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डाइल्यूशन, स्क्वायर रूट ऑफ, ये लॉ है ओसवाल्ड्स लॉ। दूसरा मैं भी क्या कर सकता था, ए यहां से मुझे क्या मिला बोलो बेटा, अल्फ के इज इक्वल टू व्हाट अल्फा स्क्वायर बाय, फिर से बता रहा दूसरा हिस्सा देख ले, के इज इक्वल टू व्हाट अल्फा स्क्वायर बाय, ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, N/V, क्या होता था, ये हम लोग ने मोल्स कितना लिया था 1 ना, तो इसके इसके जगह पे मैं ऐसा 1 लिख सकता हूँ हाँ तो अभी तो मेरे को बता 1/V की जगह पे मैं C लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो, तो मुझे क्या मिलेगा इज इक्वल टू के, अभी इसको ये ऐसा कर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, लेकिन बेटा इक्वल टू और ये के क्या होता है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल ना, प्रोपोर्शनल, तो बेटा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। ये देखो स्टेटमेंट पढ़ लो,
सब दिया है मैंने बेटा, टेंशन मत ले। देख अभी ये जो भी मैंने दिया ना, पहला मैं तुमको स्टेटमेंट बता देता। देख, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। क्लियर है? ओके, देखिए डेरिवेशन किया कि नहीं पूरा अच्छे से, एकदम मस्त पे की। हाँ ये ना, ये देखो बेटा, इनिशियल वन वन था, वन माइनस अल्फा, ऐसा क्यों हुआ समझा? वॉल्यूम, फिर भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज एन बाई वी। देख पूरा सब मैंने अच्छे से दिया है। ये अल्फा बाई वी को जगह पे मैं वन बाई वी सी ना बेटा, तो अल्फा सी भी लिख सकता है कि नहीं बोलो? फिर इसमें डाला हम लोग ने वैल्यू। फिर देख बेटा, यहाँ पे मैंने वीक एसिड में अल्फा इज वेरी वेरी, तो वन माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन, तो यहाँ पे बाजू में लिख दो बेटा, वन माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन। देखना ये गायब हो गया ना, अभी वन कैसे आया वो समझा क्या? ये देखिए आया कि नहीं बोलो बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ए लुल्ला, सेम चीज मैं किसके लिए पूछूंगा बोल बेटा? वीक बेस के लिए। तो तू क्या करेगा, चेंजेस बताओ। इधर आ जा, एक मिनट सब लोग यहाँ पे देखो, एक मिनट के लिए देखो। यहाँ पे मैं अभी एच ए के जगह पे क्या लिखता, बेस के लिए BOH। यहाँ पे मैं क्या लिखता, और यहाँ पे क्या लिखता मैं, बस। और सम सॉल्व करते हैं तो जहां पर भी बी, ये H प्लस है, वहां पे B प्लस आता है, यहाँ पे क्या आता OH माइनस। और जहां पे भी Ka उसके जगह पे क्या आता बोलो, Kb। इंस्टेड ऑफ Ka व्हाट आंसर आई विल गेट, पूरा डेरिवेशन एज इट इज ही रहेगा। जहां पे भी ये Ka उसके जगह पे Kb आएगा बस। के, ये देख यहाँ पे दिया है ना, सिमिलरली विल डू फॉर दिस। देख जहां पे भी खाली Kb आया कि नहीं बोलो, Kb आया कि नहीं बोलो, कर पाओगे? अभी आप बोलोगे सर आपने इतना सब कराया, वो कहाँ है? तो देखो बेटा, आज मैंने टेक्स्ट बुक में मैं ब्रेक दे रहा हूँ। आयनिक इक्विलिब्रियम भी स्टार्टेड, दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 47। वी डिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चले इसमें से बता, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक? क्या इसमें सोनू क्लास बिरयानी है? वीक। सोनू क्लास बिरयानी है स्ट्रॉन्ग। सोनी क्लास बिरयानी है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। सोनू क्लास बिरयानी है या लीना के आरबीसीज है? सोनू क्लास बिरयानी है, लीना के आरबीसीज है, वीक। ठीक है, बोलो ना। अल्फा क्या था बताया था ना? अच्छा, परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या, अल्फा इंटू, फिर ये एसिड बेस का पूरा थियरी बताया बेटा, देख रहा है, अरेनियस थियरी। ठीक है, ये अपने पेट में कौन सा, पैराइटल सेल इन स्टमक सिक्रेट विच जूस, HCl गैस्ट्रिक जूस। बेस, फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड, फिर ये लुइस थियरी। देख लॉरी ब्रॉन्स्टेड में कॉन्जुगेट एसिड बेस पे ढूंढने को आएगा, वो लोग ने कुछ ज्यादा दिया नहीं, मैंने पूरा डिटेल में दिया है। लुइस थियरी, ये देखिए बेटा एग्जांपल बताया था ना, लोन पेयर डोनर। तो इसमें ये कौन हो जाएगा, इसने लोन पेयर डोनेट किया तो ये लुइस बेस, लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो लुइस एसिड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा डोनेट करते हैं। फिर बेटा मैंने आपको हाँ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ, अच्छा पानी है ना बेटा, दोनों हो सकता है। ये बार है ना, ये बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ये बेटा एम्फो, एम्फो का मतलब क्या होता है? ए साथ बेटा फोन बाद में देख। एम्फो, एम्फो का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया वर्ड सुना है, विच कैन स्टे ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, तो डुअल कैरेक्टर, डुअल। बेटा अभी साथ बेटा यहाँ पे देखें, पानी है, पानी ने यहाँ पे क्या किया, H प्लस दे दिया कि नहीं? तो यहाँ पे पानी किसका काम कर रहा है? ये वाले रिएक्शन में देख, ये वाले रिएक्शन में पानी ने H प्लस ले लिया, देख रहा है हाइड्रोनियम बन गया कि नहीं? तो इसमें पानी किसका काम कर रहा है? अरे देखा कि नहीं, पानी दोनों काम कर रहा है कि नहीं? ये 2 मार्क के लिए आया था, इतना आपको खाली इतना लिखना था। तो बेटा पानी को अगर तू बेस के साथ रिएक्ट करेगी, एकदम लॉजिक बता था, पानी को तू बेस, अमोनिया बेस है कि नहीं, बेस के साथ करेगी तो एसिड का काम करेगा। पानी को अगर तू एसिड के साथ करेगी रिएक्ट, HCl एसिड है ना बेटा, तो उसके साथ वो क्या बन जाएगा, बेस। सामने वाले को देख के वो अपना नेचर चेंज करेगा। ठीक है कि नहीं बोलो बेटा?
फिर बेटा ये मैंने आयनाइजेशन ऑफ एसिड ऑन बेसिस पूरा बताया। फिर आज हम लोग ने के बताया था कि नहीं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, के बी के लिए बी लिखते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। फिर ये देख ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन का डेरिवेशन, ये अब भी बताया पूरा। देख यहाँ पर वो लोग ने ये सब अच्छे से समझेगा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से दिया तुमको। देख ना 1 - अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो देखिए प्रूव किया कि नहीं बोलो। वीक बेस होता तो क्या करता, पूरा सेम होता, खाली बी ओ एच लिखने का था बस। देख रहा है कि नहीं, यहाँ पे बी ओ एच और बी माइनस, बाकी आंसर पूरा सेम ही आ रहा है। तो देख एग्जाम में लॉ पूछेगे व्हाट इज ऑसवाल्ड लॉ, वीक बेस के लिए पूछेगे तो क्या लिखेंगे, ये याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ। बेस पूछा तो आप आगे यहाँ पे बेस मेंशन करना, अगर एसिड लिखा रहेगा तो बेटा क्या लिखोगे, एसिड बस। बाकी सब कुछ क्या होगा, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इट्स सोल्यूशन। इजी है, क्लियर, आ रहा है। अब हम लोग को इसके क्या करने का, न्यूमेरिकल तो एकदम हाँ ब्रेक देके ही करूंगा, एकदम चिंदी न्यूमेरिकल है, लेकिन 1 मिनट रुक जा, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट रुकने का है, 1 मिनट ही रुकने का है। आ जाइए ना बेटा, यहाँ पर इसका आंसर मेरे को बताओ, चलो भाई, ये आपको आंसर बताएगा तो ये बेटा बहुत बार बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन। चल इसमें क्या लिखा है, कॉन्जुगेट बेस ढूंढ, बेस मतलब तो ये खुद कौन है, एसिड है। एसिड में से मुझे क्या गायब करना पड़ेगा, H+। दिमाग लगाओ, H+ गायब करना पड़े। कितना पानी मैंने दिया तुमको यहाँ पर, Zn H2O, कितना H2O था बोलो बेटा, 4 था ना, ये बहुत कम, क्या 4 था। अभी बेटा एक H+ निकालने का मुझे, सिर्फ सुनेगी क्या, एक H+ निकालना। किसके, संजय सर। संजय डोंगर दिवे ना, संजय सर बाबू फिजिक्स। हाँ हाँ हाँ, बैठिए ना, इधर पे आगे बैठ जाइए, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी पढ़ लो। कौन से स्टैंडर्ड में आप लोग बेटा, 12 दिस ईयर, विच स्कूल, कॉलेज सॉरी, ओके नीट यू आर गिविंग, माय गॉड। बेटा थोड़ा दरवाजा बंद करने का होता है, कुछ पता है कि नहीं। ओके चल बेटा, बता क्या करेंगे, ये लुल्ला बता दे क्या करेगा। अबे बनाना उसका ये कॉन्जुगेट बेस ढूंढने का है, तो क्या निकालने का, एक H+ निकाल इसमें से, तो क्या मिलेगा। अबे छिंगे, ये 4 है कि नहीं, तो 4 में से एक, पानी में से एक H निकाल तो क्या बचेगा, हाँ तो पानी 3 बचेगा कि नहीं, ये 3 पानी बच गया, बरोबर है। अभी ये OH2 में से एक H गया तो क्या बचेगा, अकेले HOH होता है, तो एक प्लस को मैंने निकाल दिया, तो अभी क्या बचेगा, OH। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, बरोबर है कि नहीं, तो आंसर तेरा भी क्या बचेगा बता मेरे को, पानी कितना है बोल बेटा तेरा, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है देखना, सी, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें ऑलरेडी कितना चार्ज था, 2+ था, तो अभी OH- ऐड कर इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1+ हो जाएगा कि नहीं बोलो। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं बोलो, हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, आंखों में आंसू आ गए। सम अभी तक नहीं करा रहा, मैं खाली अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाने दे रहे। हाँ ये आप लोग अभी खुद से कर लेना, व्हाट आर अरेनियस, ये इसमें से भी ढूंढ पाओगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पे है। चले ओरली बता, ये और ये क्या हो जाएगा, इसमें से क्या गया, H गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, अभी इन दोनों में इसने देख क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। 1 2 3 मैंने करा, वाटर का अभी मैंने बताया ना, ये बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2 मार्क के लिए, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, क्लियर है। फिर ये क्वेश्चन आएगा, अमोनिया सर्व एज लुईस बेस एंड AlCl3 लुईस एसिड, अभी मैंने वो डायग्राम बताया था कि नहीं, रूहानी क्या करेगी, अमोनिया में क्या होता है लोन पेयर,
AlCl3 में कितना इलेक्ट्रॉन था बेटा? सिर्फ 6 ही था कि नहीं, बोलो? तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो तेरे को क्या, कैसे आंसर करेगी बोल बेटा? अमोनिया नाइट्रोजन क्या करेगा? लोन पेयर। AlCl3 में क्या करेगा? लोन पेयर। क्लियर है? राइट। ओके। ये देखिए, ये अभी डेरिवेशन पूरा कराया। डिराइव ओस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डेरिवेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? फिर ये अभी क्या, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बताया कि नहीं? के, हाँ, और क्या के बी। तो अभी आप लोगों को मैं ब्रेक देता हूं 10 मिनट। कितना चाहिए? हाँ, 15 मिनट, चलो। Now, beta, we are going to do the numericals. What we are going to do? Numericals. Numericals में how many formula we have studied? Only 3 formula. Which 3 formula we have studied? Tell me. देखा जाएगा तो पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? परसेंटेज डिसोसिएशन. What we studied? Tell me, beta. परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इंटू 100. फिर बाद में हम लोग ने क्या पढ़ा? के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी. बस इतना याद रखना है. के इज इक्वल टू व्हाट बेटा? अल्फा स्क्वायर. Just started, you're not missed anything. Percentage dissociation is equal to what? Alpha into 100. And K is equal to what beta? Alpha square C. K is what? Alpha square C. Clear? अच्छा, H प्लस का फॉर्मूला क्या था बोलो? H प्लस अल्फा सी. बस यही फॉर्मूला यूज करना है, सब आ जाएगा. लुलियंस देख इधर पे क्या दिया यहाँ पर, झिंगे बता बे. ओरली कर सकता है तू. सम पढ़ पहले. वीक मोनोबेसिक एसिड 0.05% डिसोसिएटेड. तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना दिया है तुमको? परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? अल्फा इंटू परसेंटेज डिसोसिएशन कितना दिया है? 0.05. अल्फा 100. तो अल्फा क्या हो जाएगा बोलो? 0.05 अपॉन 100. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻⁴. बोलो, समझ में आ रहा है ये? अल्फा का वैल्यू मिल गया क्या नहीं, बोलो ना. ये क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन दिया है. क्या दिया है? अभी तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए? तो के का फॉर्मूला, के ढूंढने को बोला है. के कितना? के का फॉर्मूला क्या है बोलो? अल्फा स्क्वायर. अल्फा का वैल्यू कितना है बोलो? 5 × 10⁻⁴ इंटू सी. सी कितना है? 0.02. 0.02 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 10⁻². 5 का स्क्वायर 25. 25 इंटू 2 50. और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁸ एंड -2. तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻⁻10. हो गया. हाँ, टू का क्या? तो 25 इंटू 2 50 किया कि नहीं? अच्छा, 50 नहीं लिखा, सॉरी. 50. So 5 into 10. अबे झिंगे, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 5 into 10. -10. हाँ, तो बाद में और करता हूं ना, रुकेगा क्या? 50 इंटू, तो इसको बाद में तू कैसा लिख सकता है? 5 इंटू 10⁻⁹. इजी है कि नहीं बोलो? अरे बहुत चिंदी सम है ये चैप्टर के. नीवा बेटा, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? व्हाट इज गिवन? टेल मी. Dissociation, this is acid or base? OH is there, then it is. And what they are given this? So what they are given? Kb is how much? What else they are given? Degree of dissociation. तो कैलकुलेट करने का है, और ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो लोग ने. 0.01 को कैन आई राइट 10⁻²? What you are supposed to calculate? Degree of this alpha you have to calculate. What you have to calculate? अल्फा. तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? व्हाट इज अवर फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूला है. के इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा स्क्वायर सी. देयरफॉर अल्फा इज व्हाट बेटा? रूट ऑफ के बाय सी. के का वैल्यू भी दिया है. बराबर है कि नहीं बोलो? कर पाओगे? अरे बोलो. इजी. इजी. हलीश का बेटा आ रहा है ये आपको पक्का.
देख बेटा किया क्या नहीं बोलो। अच्छा बेटा मैं तुमको एक चीज बता देता है, कभी भी रूट के अंदर 10 इवन ऑड रहता है तो उसको इवन बना देने का, क्या बना देने का, क्लियर है, तो ताकि रूट हम लोग उसका आसानी से ले सके। देख रहे हैं बेटा ये ऐसा करते हैं। तो इसको देख इवन बनाया कि नहीं मैंने, तो 10⁻⁻⁴ का कितना हो जाएगा, 10⁻, बराबर है। चलो बेटा इधर आ जा। जब भी आपको दो अलग अलग एसिड देंगे, कितना, दो एसिड देंगे, तो कैसे करने का, इधर आ जा। अनुग्रह बेटा, weak monobasic acid is dissociated this much and this is, so this is your alpha percentage dissociation 1 and this is your C1, and then they have told C2, and then they have told you to find percentage dissociation 2, percentage dissociation 2. So now you tell me beta how we are going to do. अच्छा, what was the formula for our this one percentage, पहला हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट परसेंटेज डिसोसिएशन से मैं क्या ढूंढ सकता हूँ बोलो बेटा, α1 × 100, राइट बेटा। तो ये कितना है, 12 × α1 × 100, तो तेरे को मिल गया कि नहीं, α1 कितना मिला, α1 12 सो दैट इज 12 × 10⁻², बराबर है कि नहीं, ये हो गया तेरा। अच्छा C1 तुझे पता है, तो अच्छा अभी दोनों एसिड का बेटा क्या क्या, सेम एसिड है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है, अलग। तो Ka1 = बेटा Ka2, तो Ka1 का क्या हो जाएगा बोलो बेटा, α1² C1 = α2² C। अभी देख मेरे को α1 पता है, C1 पता है और C2 पता है, तो α2 मेरे को मिल जाएगा। जैसे α2 मिल जाएगा तो मैं परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 2 ढूंढ लूंगा कि नहीं बोलो। इजी है ना बोलिए, बहुत बहुत इजी है, क्लियर है, राइट, ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, तो देख वो फॉर्मूला मैंने यूज करके ही किया। ठीक है, अभी यहां पर क्या दिया है बेटा, ये वाला हम लोग सम करेंगे, इधर पे आ जाते। चल इधर आ जा नीवा बेटा, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, टेल मी। नीवा नहीं, सिया बेटा बता। कैलकुलेट H+ कॉन्सेंट्रेशन, बोलो बोले। सी तेरे को दिया है बोलो बेटा, और ये Ka दिया है, के तेरे को क्या ढूंढने का है, H+। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर H+, या हाइड्रोनियम है H+ का क्या होता है बेटा, अल्फा सी। व्हाट इज द फॉर्मूला, H+ इज व्हाट बेटा। अच्छा अभी तू इससे क्या ढूंढ सकती है, तेरे को सी पता है और के पता है, तो तेरे को अल्फा मिल जाएगा कि नहीं, अरे बोलना। K = व्हाट, α² C, तो अल्फा = व्हाट, K/C, सो अल्फा = व्हाट, रूट ऑफ। तो अभी अल्फा की जगह पे तू क्या डालेगी बोल बेटा, बोलना, और सी वो लोग ने जो दिया है। अच्छा तेरे को पता है ये तो इसको ऐसे भी लिख सकती है कि नहीं, √K, इसको तो ऐसा लिख सकती है √C × √C, √C × √C इज व्हाट, C, एंड दिस इज व्हाट बेटा, √C, तो √C तो तेरे को क्या मिल जाएगा, K = √K × √C। K पता है, हो गया, इजी, पक्का, ये सॉल्व करके बताऊंगा, बराबर है कि नहीं। देख बेटा ये आ गया था कि नहीं बोलो अपने को, या आप पहले अल्फा ढूंढो फिर अल्फा, वही चीज मैंने वो शॉर्टकट बताया था, इजी है। दीक्षा बेटा आ रहा है आपको पक्का, इन तो नहीं आ रही है, चलो अभी आ जाते हैं कहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ये आएगा बेटा एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम टू माय नोट्स। सम्स आर वेरी इजी बेटा, दो ही फॉर्मूला यूज करना है। चलो बेटा अभी आ जाते हैं, क्या हेडिंग है बोलो। देख बेटा मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, देख सेम एसिड रहेगा तो दिखा के नहीं बोलो। फिर ये देखना H+ = व्हाट, अल्फा सी, OHI = ऑल्सो व्हाट, अल्फा सी। अब बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्या पढ़ने वाले हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एंड इधर आ जाओ, पहले यहाँ पे देखो, पहला मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये पानी कैसे डिसोसिएट होगा, सक्षम बेटा, ये देख पानी है, इसका डिसोसिएशन ऐसा होता है कि नहीं, H+ × OH-। चल अभी के का इक्वेशन डाल, तो क्या हो जाएगा, अपॉन OH-H2O, बराबर है कि नहीं, ए सीड, देख इधर पे, फिर H2 इधर ए, ये H2O को मैं इधर पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के को इनटू वाटर, तो यहाँ पे तेरे को क्या मिलेगा बोल, H+ ×
OH माइनस। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये के और ये वाटर है, तो वाटर के लिए मैं क्या डालूंगा, KW के। ये आयंस किसके, वाटर के, कि नहीं बोलो। तो दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना बेटा, सो इट इज व्हाट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो 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 बोलो। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये ना इसका वैल्यू बेटा है ना फिक्स होता है क्या, न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए रूम टेम्परेचर इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻14। कितना होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू अगर बढ़ेगा मतलब 10⁻⁻14 है तो 10⁻13 होगा। देख यहाँ पर मैंने मेरे नोट्स में देखो पूरा मैंने बता दिया, ये एमसीक्यू में आता है। रूहानी बेटा दे विल आस्क इन एमसीक्यू, डैश इज वाटर मतलब KW इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, तो आप क्या बोलोगे, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। देख एट नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना होता है, 10⁻⁻। अच्छा देख, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू क्या होते जाएगा, कम 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 होते जाएगा, मतलब वैल्यू बढ़ता है। 10⁻⁻14 के बदले क्या हो जाएगा, 10⁻⁻। ये पूछते KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा बेटा, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा था पीएच करके ऐसा, पीएच कोई बात नहीं, सब भूल के रहेगा तो मैं बता देता बेटा, ये लेकर। बेटा एक ऐसी स्केल होती है, क्या होती है ऐसी एक स्केल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल। विच स्केल, पीएच स्केल। ओके, लुलियंस मेरे को बता, ये पीएच स्केल होती है, इसमें 0 होता है, 7 होता है, 14। यहाँ पर जो भी होता है वो क्या होता है, 0 to 7 क्या होता है, हाँ 7 to 14 होता है, वो क्या होता है, एग्जैक्ट 7 होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। ए, लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी, एंड हायर द पीएच हायर द बेसिसिटी। पीएच का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ H प्लस आयन, पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन। साथ बेटा फोन मोन में तो नहीं देख रहे हैं ना, हाँ पीएच, हाँ फोन में ही देख रहे हैं ना। ए, तो बेटा ये अभी मैं तेरे को एक ट्रिक बता देता, अगर मेरे को पीएच है तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस। अगर मैंने POH लिखा तो क्या होगा बेटा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH। थैंक यू, चलो बेटा भी आ जाते। PKW बोला, किसके भी आगे पी आया तो तू आगे बाय डिफॉल्ट क्या डालने का, माइनस लॉग टू द बेस 10 KW। PKA लिखा तो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। PKB लिखा तो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ KB। आर यू गेटिंग इट बेटा, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है, किसके भी आगे पी लिखा रहेगा तो माइनस लॉग टू द बेस 10 कर दे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा ये हीरो छगन लोग यहाँ पे देखो, सिड बेटा ये देख, पीएच का वैल्यू कितना है और पीओएच का। अब बेटा ये जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ ना बेटा, बहुत बार आया हुआ है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन, ये तो लोग पूछेंगे बेटा पीएच एंड। चल बेटा इधर आ जा, ए श्रिया गैंगस्टर, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के, H प्लस इंटू OH माइनस को हम लोग क्या बोलते थे, बोलो बेटा, KW। पता है कि नहीं, अभी किया था ना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अच्छा, ए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू कितना होता था बोल, 10⁻⁴, बरोबर है, एट 25 डिग्री। अब बेटा मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। चलो श्रिया बेटा लॉग, ऐसा मैंने वो दो साइड पे लिया है, पहले यहाँ पे देख गौर से, लॉग ऑफ A इंटू लॉग ऑफ B कितना होता है, बोलो ना, लॉग। तो इसको मैं कैसा लिखूंगा, ये जो बच्चा ना लॉग, तो कैसे लिखूंगा बोल, लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ H माइनस, बरोबर है कि नहीं बोलो। यहाँ पर कौन है बे, लॉग ऑफ A रेज टू B इज व्हाट,
बी लॉग ए, तो लॉग ऑफ 10 हो जाएगा कि नहीं, बोलो बेटा। भी झिंगी आ जाओ ना, ए रेस टू बी है। अब बेटा पूरे को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय -1। क्या मल्टीप्लाई किया बोलो, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे देख रहे टाटा सिया, तो यहाँ पे क्या आएगा बोल, माइनस लॉग आ जाएगा कि नहीं, बोलो बोलो ना। इसके आगे भी मैंने माइनस लिख दिया, माइनस आएगा कि नहीं, बोलो। -14, ये लॉग ऑफ 10 कितना होता है, 1। चल हिया बेटा, ये तूने कभी देखा है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ एच प्लस को क्या बोलते हैं? माइनस लॉग टू द बेस 10 को OH को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा बोल बेटा, PH। इसके जगह पे क्या डाल दूंगा, दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस। माइनस इंटू माइनस इज हो गया डेरिवेशन। PH प्लस POH इज हाउ मच, 14। समझ में आ रहा है, बोलो भाई। ओए सेठ बेटा, कौन सी दुनिया में है, समझा क्या? ये लो। हाँ, तो ये पूरा अच्छे से मैंने दिया है, देख डिराइव देख। अच्छा बेटा, अभी मैंने तुम लोगों को क्या बताया, देख PH इज माइनस, देख किसके भी आगे P लिखा रहता है तो क्या करने का, समझ में आ गया ना? अरे बोलो ना। अच्छा याद रखने का, PH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लोअर द PH हायर द H प्लस। ये देखिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, देखना मैंने बुकलेट दिया एक बोर्ड का, पता है कि नहीं? ये रहा। दिख रहा है कि नहीं ये पूरा, बोलो अच्छे से समझाइए। चलो बेटा, अब बेटा है ना, अभी PH के सम आपको सॉल्व करना है, तो कैसे फास्ट करने का, देख अभी मैं तेरे को ट्रिक बताता हूँ, सुन ले। दीक्षा बेटा यहाँ पर देख, अगर मैंने ऐसा लिखा है H प्लस इज 10⁻⁻x, तो PH क्या हो जाएगा, देयरफॉर PH विल बी व्हाट, x। तब ये ट्रिक है बेटा फास्ट करने का। साथ बेटा, अगर मैंने दिया H प्लस इज 10⁻10, तो व्हाट विल बी माई PH, बोलना x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। H प्लस इज 10⁻⁻4, तो PH कितना हो जाएगा, कितना इजी है फास्ट सम करने के लिए। सिमिलरली वही बेटा, अगर मेरा OH माइनस 10⁻⁻x है, तो POH कितना हो जाएगा, x। अगर मैंने दिया है OH माइनस इज इक्वल, पहले यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो POH कितना हो जाएगा, समझा क्या? मैं उल्टा भी दे सकता हूँ, उल्टा मतलब बोले कि कैसा, श्रिया गैंगस्टर। PH अगर मैंने 2 बोला, देयरफॉर H प्लस विल बी हाउ मच, 10⁻²। अबे यार इसी का ये अगर ऐसा बोला तो ये ऐसा होगा कि नहीं? क्या? हाँ, तो अगर मैंने बोला PH इज 8, देयरफॉर H प्लस विल बी हाउ मच, इजी। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अलीश का बेटा, क्या प्रॉब्लम है? अगर मैंने तेरे को ऐसा दिया PH इज 3.2, तो तू ऐसा लिख सकती है क्या कि, हाँ ऐसा, बताओ चुपचाप बैठ। H प्लस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा कभी कोई नंबर होता है क्या, पावर शुड में, शट योर माउथ, जस्ट शट योर गार्बेज। ऐसा होता है क्या, मैं नहीं होता है ना, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, आ जाते, ये ट्रिक समझा क्या? अच्छा अभी और एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसा आएगा तो क्या करने का, ऐसा आएगा तो कैसे ढूंढेंगे हम लोग H प्लस, तो उसका मैं तुमको ट्रिक बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर मैंने ऐसा PH दिया है, इफ सम फास्ट करने का ट्रिक दिया है, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ H प्लस इज इक्वल टू वॉट बेटा, 10⁻³ ऐसा नहीं लिख सकता है। तो अभी हम लोग को करने का क्या, तो इसके लिए ट्रिक होता है, मैं तुमको एकदम शॉर्टकट बता रहा, देख ले। देयरफॉर H प्लस विल बी व्हाट बेटा, एंटी लॉग, क्या लेने का, पॉइंट के आगे कौन सा नंबर है, 3 है, तो उसमें एक नंबर ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 4, और उस पर माइनस बार डालने का, क्या डालने का, और पॉइंट के बाद में अगर सिंगल डिजिट है तो उसको 10 में से माइनस कर, तो कितना हो जाएगा,
अभी तुमको पता है ना ये 10, तो ये आंसर में क्या होगा 10⁻⁻⁴। और अभी तेरे को किसका लेने का, एंटी लॉग ऑफ 0.8 बस। ठीक है, तो एंड लॉग टेबल होगा ना, उससे हम लोग एंटी लॉग ऑफ 0.8 ढूंढ सकते हैं। क्लियर, ये शॉर्टकट ट्रिक है सॉल्व करने का। ऐसा क्यों किया वो भी मैं तेरे को बताते, आ जा इधर आजा, आजा राजा। चल बेटा, अभी मैंने ये सारे ट्रिक दे दिए आपको, देखो बेटा इधर आ जाओ। पहला देख बेटा, अगर मेरा पी एच एक्स होगा तो एच प्लस क्या होगा 10⁻⁻x। पी एच अगर 3 है तो एच प्लस 10⁻3। उल्टा भी मैं बोल सकता, अगर एच प्लस 10⁻x है तो पी एच एक्स हो जाएगा। एच प्लस इज 10⁻5 तो पी एच इज 5। बेबी यहाँ जो अलिश्का, ये देख पी ओ एच अगर एक्स है तो ओ एच विल बी 10⁻। अगर पी ओ एच 8 दिया तो ओ एच इज 10⁻8। सिमिलरली अगर ओ एच माइनस इज 10⁻x तो पी ओ एच विल बी व्हाट, तो पी ओ एच इज 10⁻9 तो पी ओ एच इज हाउ मच। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, इसमें मैं अटक गया। देख बेटा, अगर मैंने पी एच 2.4 दिया तो मैं एच प्लस, तो मैंने तुमको क्या ट्रिक बताया था, ये सब देखो मत पहले। मैंने तुमको डायरेक्ट क्या ट्रिक बताया था, शॉर्टकट एंटी लॉग लेने का। क्या लेने का, सक्षम बेटा एंटी लॉग 2.4 पॉइंट के आगे क्या नंबर है बोल बेटा, 2 है ना, तो एक नंबर बढ़ा रहे तो 3 हो गया। ऊपर क्या डालने का, बार, और ये पॉइंट लिखने का। ये सिंगल डिजिट है तो 10 में से माइनस कर तो कितना हो जाएगा, बस। तो इसका ये बार हमेशा पावर हो जाता है कि नहीं। और अभी तेरे को खाली आंसर में क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 0.6। ये लॉग टेबल से तेरे को मिल जाएगा। क्लियर है, ऐसा क्यों किया ना, ये देख इधर आ जाए हीरो, मैथ्स आता है तेरे को। ये देख, अगर मैंने यहाँ तेरे को 2.2 ऐसा दिया रहता तो तेरे को क्या करना पड़ता है इसका, ए भाई 2.4 को तू कैसे लिख सकता है, 0.2 माइनस 0.4 लिख सकता है कि नहीं, माइनस 2.4 को तो ऐसा लिख सकता है कि नहीं, बरोबर है कि नहीं। अच्छा, दोनों में +1 -1 किया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा, 0.6। -3 को हम लोग क्या लिखते हैं, बाहर 3, और ये 0.6 प्लस है। अब समझा ये कैसे आया, बोल बे। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक बता। अभी तू एक काम कर, तू ही मेरे को बता, लुलियंस मैंने तेरे को ये दे दिया, अभी कैसे करेगा बता। तो अभी बता ना, ये पीएच क्या है 3.22, ये फ्रैक्शन में, तो एच प्लस के लिए क्या करेगा, डायरेक्टली तेरे को क्या ट्रिक बताया, एंटी लॉग लिखने का। हाँ अच्छा, पॉइंट के आगे कौन सा नंबर है, 3 है ना, तो एक बड़ा डाल और उसपे बार डाल दे। अभी ये डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट होता तो मैं 10 से माइनस करता था, तो डबल डिजिट होगा तो 100 से माइनस करने का। वेरी गुड, हो गया कि नहीं। और जे भी ये रहता है वो तेरा 10⁻⁻4 हो गया। अभी एंटी लॉग ऑफ 0.78 आ जाएगा बस, इजी। बोलो 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 बोलो, ये फास्ट ट्रिक करने का बताया मैंने तुमको। इधर पे आ जाते हैं। अगर बेटा मैंने तेरे को ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है, एच प्लस इज इक्वल टू ए इंटू 10⁻⁻b दिया है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नीवा बेटा बी माइनस लॉग ए, बी माइनस, ये शॉर्टकट है बेटा। इफ एच प्लस इज ए इंटू, अच्छा मैंने अगर ऐसा दिया है एच प्लस इज इक्वल टू 10⁻², तो तू क्या लिखेगी बोल बेटा, 2 माइनस, ये देखना ये बेटा आ जाएगा ना बेटा, राइट ना बेटा, 2 माइनस लॉग ऑफ 2। अरे करेंगे। अब बेटा मैं तुमको सारे सम फटाफट बताता हूँ, यहाँ तक दिमाग में गया। अच्छा, लेट लेट मी टेल यू, ए स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रहेगा तो H प्लस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, H प्लस विल बी द, इधर पे आ जाओ। देख बेटा, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड और है ना वीक एसिड का एक कहानी अलग होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है बोलो, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फा क्या होता है तुम्हारा, 1। अल्फा कितना होता है, अल्फा इज हाउ मच, 1। अल्फा इज, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड में वॉट एवर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, अगर मैंने 1 मोलार दिया तो H प्लस इज 1 मोलार। एसिड का मैंने बोला HCl इज 2 मोलार, तो H प्लस इज ऑल्सो 2। डाई बेसिक अगर दिया है तो देख H प्लस इज फॉर मोनो बेसिक, लेकिन अगर मैंने देख डाई बेसिक दिया है और मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1, लेकिन मेरा H प्लस कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, तो H प्लस का मेरा क्या हो जाएगा 2 × 1। समझ में आया। चलो, वीक एसिड के लिए तो ये सब हम लोग कर चुके ऑलरेडी, अरे अभी किया था ना थोड़ी देर पहले। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस में भी क्या होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू वॉट, OH। डाई बेसिक होगा, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, लीना के आरबीसी 12, तो इसमें OH का आंसर, अगर मैंने 1 मोलार दिया लेकिन OH मेरा कितना हो जाएगा 2।
OH कितना हो जाएगा? अब आप बोलोगे सर सम कैसे है? तो देखो, तुमको मैंने मेरा अगर अगर आप नोट्स दिया है ना, उसमें से भी है और दूसरा मैं यहां से भी बता देता हूँ। आयनिक न्यूमेरिकल्स किधर गया? न्यूमेरिकल्स, ये ले बेटा, इधर पे आ जा। एक एक करके सब बताता हूँ, ये है सब बुक में है, अनसॉल्व सॉल्व सब मैं बता रहा हूँ। अनसॉल्व सॉल्व सब मैं बता रहा हूँ। इधर पे आ जा बेटा। विल स्टार्ट विथ होम बेटा। अच्छा देख, मैं तुमको ये बता रहा था ना, KW। देख टेम्परेचर क्या हो रहा है, बोलो बेटा। ये देख टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं, देख ना बेटा। धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, बोलो। तो KW का वैल्यू देख बेटा, क्या हो रहा है, बोलो बेटा। बढ़ रहा है। देखना, कौन बढ़ा है, 0.1 या 5.47? के बी हो गया बेटा। पीएच स्केल क्या होता था, पता है ना बेटा? ये स्केल पढ़ाया था कि नहीं, बोलो। चल बेटा, अभी सम करेंगे बेटा। पहला यहां से स्टार्ट करते हैं। आजा, पहला हम लोग अनुग्रह बेटा। ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। कौन सा है वो मत देख, लेकिन मैं तेरे को सब बता देता। खाली तू ये देखो, खाली सम देखो और फटाफट आएगा। अनुग्रह, व्हाट इज गिवन फर्स्ट, टेल मी। पीएच और पीएच ढूंढने का, और कौन सा एसिड दिया है पहला बताने का। क्या ये सोनू क्लास बिरयानी का है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ हाँ, ले 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 ले। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ क्या होगा तेरा? वे बोल हीरो। अरे ये जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन वही तेरा H+ का हुआ कि नहीं? कितना हो जाएगा? 0.01 को तो ऐसा लिख सकता है 10⁻²। अभी तेरे को क्या ढूंढने का है? तो चल बेटा, अभी आज मैंने ट्रिक बताया था। अगर H+ इज 10⁻², देयरफॉर पीएच विल बी हाउ मच? हो गया। एच में हम लोग को ऐसा करना पड़ता है। अरे, अगर ऐसा तू करता ना बेटा, ये मैंने तुमको शॉर्टकट ट्रिक दिया है। ऐसा आप लोग लिखते थे कि नहीं? log टू द बेस 10 ऑफ H+, ये फॉर्मूला डालती थी कि नहीं? तो माइनस लॉग क्या लिखती यहाँ पर, 10⁻², क्या लिखती बोल बेटा? -2। अभी तू मेरे को बता ना, 2 log 2 हो जाता, 2 log 10, तो आंसर 2 ही आता था कि नहीं? हाँ, अभी पीएच मेरे को 2 आ गया। अभी मेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए? पीओएच। पीएच प्लस पीओएच इज हाउ मच? 14। तो 14 माइनस पीएच। देख कितना फास्ट कर दिया हम लोग ने। हो गया। क्या था, कुछ था दम? श्रिया गैंगस्टर, आजा। हम लोग अभी कौन सा वाला सम करने वाले हैं? ये वाला। क्या लिखा है बोल। वो मत देखो तुम, खाली सम देखो, फटाफट आएगा। हाँ, जरा अच्छा, पहला सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा H2SO4 में कितने H है बोल बेटा? और स्ट्रॉन्ग एसिड में सोनू क्लास बिरयानी में आता है कि नहीं? तो मेरा H+ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? हाँ, तो इसको मैं 0.01 को 2 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ कि नहीं बोल? चल बेटा, अभी तेरे को H+ दे दिया। अभी अपने को क्या ढूंढने का है? पीएच। बोलना। अच्छा, आज मैंने एक ट्रिक दिया था। अगर तेरा H+ इज व्हाट बेटा? A इंटू 10⁻⁻B, तो देयरफॉर व्हाट विल बी योर पीएच? B माइनस। हाँ, तो इसमें देख H+ इज 2 इंटू 10⁻², तो पीएच विल बी हाउ मच? 2 माइनस। log 2 का वैल्यू अपने को पता है कितना होता है? 0.3010 ऐसे। 0.3 भी लेती तो आंसर तेरे को आ जाता 0.17। ओरली हो गया कि नहीं? ये देख, टन टन टन, वो लोग ने एग्जैक्ट वैल्यू लिया है। समझी क्या नहीं? इतना रामायण महाभारत किया मैंने तुमको, शॉर्टकट बताया कि नहीं, बोलो। चलो आजा। रूहानी आजा। क्या करेगी बता। बहुत इजी है सम। वेरी वेरी चिंदी। गब्बस इकड़े भाग। क्या दिया है? एन्यूएच दिया है बेटा। क्या दिया है? एन्यूएच दिया है बेटा। और पीएच बोला है ढूंढने के लिए। तो हाँ, स्ट्रॉन्ग है तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बोल बेटा? 0.006। ये 0.06 को तो ऐसा लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻³ अच्छा, अगर OH इज 6 इंटू 10⁻³ तो देयर फोर पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A इंटू 10⁻⁻B, B माइनस लॉग ए, सो 3 माइनस log 6। 3 log 6 को तो ऐसा लिख सकती थी, log 2 इंटू 3। याद आ रहा है कि नहीं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? log 2 प्लस log 3। याद आ रहा है कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली मैंने वैल्यू तुमको लेके बताया था, log 2 का 0.3 लेने का, इसका कितना लेने का? 0.48 अप्रोक्सीमेटली। तो ये कितना हो जाता बोल बेटा? 3 माइनस 0.78।
तो अप्रोक्सीमेटली करती तो कितना आता था 1.2.22। तेरे को आ गया ना बेटा, पीओएच आ गया। लेकिन तेरे को बोला क्या है ढूंढने के लिए? पीएच बोला है, तो पीएच विल बी हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली बताया। बराबर है कि नहीं? उठ रहे? इतना शॉर्टकट बता रहा हूं तुम लोगों को, समझा क्या? श्रिया गैंगस्टर सो गई क्या? अप्रोक्सीमेट बताया मैंने। हाँ, थक गए तो कुछ नहीं, लेकिन वही सम बता, कुछ नया नहीं बता रहा हूं ना, इसके लिए मैं नया कुछ नहीं कर रहा हूं। ये देख बेटा, आया कि नहीं? देख 2 पॉइंट देख इजी। चल इधर पे आ जा। लुलियन थक गया है ना, तू ही बता चल हमारे लिए। एकदम चिंदी है, ओरली कर। अरे पीएच 3.2 दिया तो तेरे को एच प्लस बोला है, तो एच प्लस ऐसा लिख सकता है 10⁻², नहीं ना? तो अभी तेरे को 10 बार बताया था, देयरफॉर एच प्लस विल बी व्हाट, एंटी लॉग 3 के आगे क्या नंबर है? तो बार 4 ए। और इसको क्या करेगी बोल बेटा? 88। तो इसको भी क्या करेगा बोल? 10⁻⁻4, एंटी लॉग ऑफ 0.8। देख लेना, एंटी लॉग में बेटा जो भी नंबर आता है उसमें पहले डिजिट के बाद में हम लोग क्या डालते हैं? पॉइंट। हो गया है क्या है? चल बेटा आ जा। सिया बेटा ओरली बता दे फटाफट। पीएच बोलने का, पढ़ देने का। भी क्या दिया है बोल बेटा? तो एच प्लस क्या हो जाएगा? एंटी लॉग पॉइंट के आगे क्या डालेगी? बार। और ये क्या हो जाएगा? हाँ 90। 100 - 0/6 है। वहां 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 इधर देख ये डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 10⁻⁻7 एंटी लॉग ऑफ। 90.0. बस देखने का यही आंसर है, देख देखा? आया कि नहीं? हो गया बेटा, सारे टेक्स्ट बुक के सब मैंने करवा दिए तुम लोगों को। ए रुक जा रुक जा रुक जाइए। नीवा बेटा टेल मी, ओरली बता दे। एनयूएच दिया है, कभी भी बेस दिया और पीएच पूछा है तो एनयू बेस दिया रहेगा तो हमको पहले ओएच मिलेगा। क्या मिलेगा? तो बेटा ये OH का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो OH से तेरे को क्या मिलेगा? पीओएच। ओरली बता। A × 10⁻⁻B इज व्हाट? B माइनस लॉग। हो गया कि नहीं? फिर तेरे को पीओएच मिल जाएगा, फिर क्या करेगी? पीएच प्लस पीएच इज इक्वल टू 40। देख ना, ये देख। देखिए मिला के नहीं अपने को, देख ये देखा? 4 - log of 2.8। फिर पीएच प्लस। रुक जा, अरे भाई हो गया। हो जाना है बस। तू 4 बजे बोली थी, 3 मिनट बाकी है। जो वादा किया वो निभाएगा बेटा, डोंट वरी। या चले बाय। इधर देख, ये देख, ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया बोल? ये सक्षम क्या दिया है? परसेंटेज डिसोसिएशन दिया और कॉन्सेंट्रेशन दिया और पीएच बोला है ढूंढने के लिए। तो परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है तेरे को, एच प्लस दिया है, तो तेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा पीएच के लिए? एच प्लस ढूंढना पड़ेगा। एच प्लस का फॉर्मूला क्या है? अल्फा सी। तो तेरे को सबसे पहले अल्फा ढूंढना पड़ेगा। तो अल्फा तेरा कहां से मिलेगा? परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। देयरफॉर योर अल्फा विल बी व्हाट बेटा? 0.0004। तो 4 इंटू ये मिल गया तेरे को, सी वो लोग ने दिया हुआ है। तो अभी तेरा एच प्लस आ गया कि नहीं? एच प्लस अल्फा का वैल्यू कितना दिया बोलो बेटा? 4 × 10⁻⁻4। सी कितना दिया है? 0.025 को ऐसा तू लिख सकता है क्या? 25 × 10⁻³ तो अभी 25 इंटू करेगा तो 100। 100 इंटू 10⁻⁷ that is 10⁻⁵. H plus is 10⁵, तो pH will be 5. pH will be 5. इतना इजी बता रहा हूं भाई, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा वरना पागल के जैसा सॉल्व करोगे। नहीं समझा? अरे बोल ना बेटा। ऐसा बोला सही है, सब समझा ये हो रहा एक काम करो, सब सॉल्व करो अभी मेरे सामने। हाँ नहीं ऐसा मत करो बेटा, सही में नहीं समझा क्या? नहीं नहीं, हम लोग अरे बोलना बेटा। अच्छा नहीं, सुनो, कॉमर्स। मैं देख अभी है ना, सुन। ये सैटरडे को आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस, एंड जितने भी टेक ने नहीं किया ना भगा दूंगा भाई, सक्षम भगा दूंगा यहाँ से। समझा ना? सबको बोल रहा हूँ। क्या बेटा इतना मैं एक एक बेबी स्टेप के साथ बता रहा था। तब बता रहा हूँ सुन। जितने भी अभी हम लोग ने, एक तो ऑस्वाल्ड लॉ का डाय सुन लो अच्छी तरह से।
ओसवाल्ड्स लॉ का डाइल्यूशन का डेरिवेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच इज इक्वल टू 40, वो आता ही है, वो करके आना है। फिर टेक्स्ट बुक में आज मैंने मार्क कर ले, ये वाले सम तुम लोग खुद से करोगे। कौन से सम मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, पूरा वर्क मेरे को नहीं दिखा ना, भगा दूंगा मैं। पेज नंबर 50 का ये 3.1, थर्ड एग्जांपल 3.2, 3.3, 3.4, फिर 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.8 solved examples, 3.8 solved example। फिर पेज नंबर 61 पे अगर आप आओगे तो ये अनसॉल्व वाले 1, 2, 3, मतलब ये 4, मतलब ये 3 सम सॉल्व करना है, ठीक है। बस पूजा देखने, हाँ ग्रुप पे क्या ये बोलता था भी मैं कुछ, ये देख ये वाला भी डेसिमोलर मतलब 0.1, फिर ये 9th वाला, फिर ये 10th वाला, फिर ये तो मैंने होमवर्क दे दिया ऑलरेडी। जितने भी पीएच से रिलेटेड समय वो सब आना। चलो देन ये वाला भी 9th वाला, महाराष्ट्र स्टेट में पर्टिकुलर डे। आओ जो, जय श्री कृष्णा। चलो बाय बाय। तेरे तेरे है बाय बाय।